बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी किसे कहते हैं या उसके फादर कौन हैं, किन्होंने इनका स्टार्ट किया, या इससे क्या क्या बातें जुड़ी है। तो देखते हैं अगर इसको मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो बहुत ही आसान भाषा में मैं इसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ। जैसे ये बायो और लॉजी, ये किससे बना है? ग्रीक वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से, जिसमें बायो का मतलब होता है लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम, या बायोस और लोगोस से बना है। मतलब बायोस मतलब होता है लिविंग सिस्टम या लाइफ, और लॉजी मतलब होता है लोगोस से बना है, ग्रीक वर्ड, और इसका मतलब होता है स्टडी, स्टडी। तो हम किसके बारे में स्टडी करेंगे तो वो बायोलॉजी कहलाएगा। हम जानते हैं जब लिविंग सिस्टम के बारे में मैं स्टडी करूँगा तो वो बायोलॉजी कहलाएगा। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस, साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about a living system, living system is called biology, राइट। अब इसके फादर कौन हैं वो भी हम बात करेंगे। जैसे आपको सिंपल है, बायोलॉजी मतलब पता है कि जिसमें भी लॉजी लगा रहे आप समझ जाएं कि किसी न किसी चीज़ के स्टडी के बारे में बताया जा रहा है। जैसे अब आप कहीं पे जाएंगे तो देखेंगे सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, गायनिकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी, मायोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। तो सब में लॉजी लगा हुआ है, तो इसमें किसी न किसी चीज़ की स्टडी के बारे में बताया जा रहा है। तो जब भी हमें इसके स्टार्टिंग के बारे में पता लग जाएगा तो हम बता देंगे कि वो किसे कहते हैं। जैसे अगर किसी आपसे पूछा जाए कि सोशियोलॉजी किसे कहते हैं तो आप कहेंगे द स्टडी अबाउट सोसाइटी और सोशल, तो उसे हम क्या कहेंगे? सोशियोलॉजी। जैसे सामाजिक अध्ययन हो गया ना, साइकोलॉजी, स्टडी अबाउट आप समझ गए होंगे। इसी तरह गायनिकोलॉजी या कार्डियोलॉजी, गायनी का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब लेडीज़ गायनी वार्ड में जाते हैं ना लेडीज़ इलाज करवाने के लिए, तो जो लेडीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा वो कहाँ जाएंगे? लेडीज़ डॉक्टर के पास या गायनी वार्ड में। वहाँ पे मेल नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पे मेल से रिलेटेड प्रॉब्लम का इलाज नहीं होता है। तो गायनी वार्ड में कौन जाती हैं? लेडीज़। तो जो गायनी के बारे में जो स्टडी करके आए होंगे तो वो क्या होंगे? गायनिकोलॉजी। और जो स्टडी करके आते हैं जो पर्सन जो होता है वो क्या रहता है? गायनिकोलॉजिस्ट। जैसे लेडीज़ के लिए हो गया लेडीज़। अब किसी मेल को कुछ प्रॉब्लम है तो वो किसके पास जाएगा? उसका भी कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए मेल वाले का। तो जो मेल वाले का डिपार्टमेंट है वो होता है एंड्रोलॉजी। मेल हार्मोन के बारे में जो स्टडी करता है उसे हम कहते हैं एंड्रोलॉजी। और जो कोई पर्सन होता है जो डॉक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंड्रोलॉजिस्ट। जैसे आपने देखा होगा कार्डियोलॉजी। कार्डियो मतलब होता है हार्ट। हार्ट के बारे में जो स्टडी करेगा उसे हम कहेंगे कार्डियोलॉजी। द स्टडी अबाउट अ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी एंड अ पर्सन हु इन्वॉल्व इन दिस जॉब इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये हो गया हार्ट से रिलेटेड। जैसे इंसान किससे बना है? देखेंगे आप मांस से और हड्डियों से। तो जो मांस के बारे में स्टडी करेगा
उससे मैं कुछ ना कुछ कहूँगा। तो जो मांस के बारे में स्टडी करता है या मसल्स के बारे में जो स्टडी करता है उसे मैं कहता हूँ मायोलॉजी। तो ये मायोलॉजी किसके बारे में? स्टडी अबाउट मसल्स। ऑस्टियोलॉजी, अब हड्डी या मांस, हड्डी या बोन। तो हम जानते हैं कि इंसान हड्डियों से बना है। जो हड्डियों के बारे में स्टडी करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजी। जो पर्सन इन्वॉल्व इन दिस जॉब इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजिस्ट। जैसे यूरोलॉजी है, तो यूरोलॉजी क्या होता है? यूरिन एरिया में आप देखते होंगे कि के आसपास जब स्टोन आ जाता है तो हम किसके पास जाते हैं? डेंटल के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास नहीं, तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो अ पर्सन हु स्टडी अबाउट यूरो एरियाज कॉल्ड यूरोलॉजी एंड अ पर्सन हु इन्वॉल्व इन दिस जॉब इज कॉल्ड यूरोलॉजिस्ट, राइट। तो इसी तरह मैं जिसमें भी लॉजी लगा रहे हैं हम उसको डिफाइन आसानी से कर सकते हैं। तो फाइनली हम देखते हैं क्या छूट गया, मेन टॉपिक छूट गया, इसके फादर कौन है। तो हम जानते हैं कि यूरोपियन कंट्री में एक बहुत ही महान दार्शनिक हुआ करता था जिसका नाम कुछ था। जैसे अगर अभी हम पढ़ें साइंस और ये कहें कि हम न्यूटन के बगैर पढ़ेंगे तो ये ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक इसी तरह यूरोपियन कंट्री में जो भी न्यूटन है या और भी कोई भी है जो भी स्टडी करता था, हर यूनिवर्सिटी में अरस्तु के बारे में पढ़ाई जाती थी और ऐसा बनता था जो भी वो कह देते थे लोग उसे मानने भी लगते थे। जैसा कि उनका एक कहना था कि जो लेडीज़ होती हैं उनको दिमाग की कमी होती है और उसका रीज़न उन्होंने बताया कि दिमाग में कमी होने का कारण ये है कि उसके पास दांत की कमी होती है। हो सकता है उन्होंने किसी का देखा होगा जिसके बेस पे उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि जो ईश्वर है या अल्लाह है वो इंसान को बनाने की कोशिश करता है और उसमें जो कुछ फॉल्ट आ जाती हैं या कुछ डिमेरिट आ जाती हैं जिसकी वजह से वो दुनिया में बनकर आती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहने वाले कौन हैं? ये हैं अरस्तु या एरिस्टोटल। तो ये बातें लगभग 1600 साल तक मानी जाती रही और लोग यही मानते रहे थे कि लेडीज़ों को दिमाग की कमी होती है। फिर हो सकता है लगभग 1600 साल के बाद किसी ने अपनी पत्नी का दांत देखा तो उसके 32 के 32 दांत थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारे बराबर के दांत है इसलिए तुम्हें दिमाग की कमी है, अगर तुम्हें 30 होते तो तुम ठीक होती। उसके बाद उसने किसी और का देखा, तब पता लगा कि नहीं, गर्ल्स को भी बराबर के दांत होते हैं। उसके बाद ये थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है। तो ये ऐसी उटपटांग बातें करने वाला कौन था? अरस्तु। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु या अरिस्टोटल। इसका जन्म कब हुआ था? 384 साल BC से लेकर 322 BC तक ये होते हैं। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम से 384 साल पहले इनका जन्म हुआ था। ये थे अरस्तु। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी के डिपार्टमेंट के बारे में। जैसे बायोलॉजी को किन किन पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसे आप देखते होंगे जूलॉजी। अब आप बता सकते हैं जू मीन्स क्या होता है? हमने पढ़ा था जू मीन्स होता है चिड़िया या वर्ड, है ना। तो जूलॉजी किसे कहेंगे? स्टडी अबाउट अ जू इज कॉल्ड जूलॉजी, राइट।